Assalamu alaikum dear students. Today class 7th, subject science. तो डेट है आज 7 मई 2021. अब जो आज हमारा टॉपिक है, कल हमने शुरू किया था न्यूट्रलाइजेशन, उसमें हमने इंडाइजेशन पढ़ा था, और आज हमें है टॉपिक सॉइल ट्रीटमेंट. सॉइल ट्रीटमेंट कल हमने जैसे पढ़ा था कि हमारा म्यादा अगर कभी यानी एसिड बनाए, एसिड ज्यादा वहां पर प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं. तो वो यहां पर जो हाइड्रो एसिड होता है तो उसको वो न्यूट्रलाइज करता है. इस तरीके से हमारा जो स्टमक है वो एसिडिटी से बच जाता है, तो हमारा स्टमक ज्यादा दर्द होने से बच जाता है. यानी ये हमने कल पढ़ा. तो आज जो हमें पढ़ना है वो ये है कि सॉइल की बात हमें देखनी है कि सॉइल में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और सॉइल को क्या परेशानियां आ जाती हैं. हर एक सॉइल एक ही जैसा होता है कि अलग अलग होता है, तो ये हम पढ़ेंगे. जैसे प्लांट्स ग्रो वेल ओनली इन द न्यूट्रल सॉइल. जो न्यूट्रल सॉइल होता है उसमें प्लांट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं. However, sometimes a neutral soil gets acidic due to the excessive use of artificial fertilizers. जैसे हम खाद वाद डालते हैं सॉइल में, तो ये खाद डालने की वजह से हमारा सॉइल तो कभी कभी यानी एसिडिक बन जाता है. तो ये एसिडिक जब बन जाता है तो इसमें अच्छी तरीके से फसलें नहीं उगती हैं. The soil also gets acidic if the roots of the harvested crop are allowed to decay in it. जैसे हम जड़ रखते हैं उधर ही, पत्ते रखते हैं उधर ही, वहां पर जब वो रखते हैं तो उससे भी हमारा जो सॉइल है वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है. इस वजह से ये जरूरी होता है जो वहां पर उसकी जो चीजें रह जाती हैं फसल की वो उठानी होती हैं, फिर उसको या तो जलाना है या उसको और किसी हिसाब से दूसरी जगह डिके करना है और दूसरी सॉइल में उसको डालना है. तो इस तरीके से एसिडिक बन जाता है. This in turn reduces the fertility of the soil. In order to convert acidic soils into neutral soils, farmers spray it with calcium oxide. ये क्या इसको स्प्रे करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम इसको यानी ये करते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये भी स्प्रे किया जाता है इसको, जिसको सिलिकेट लाइम कहते हैं. क्विक लाइम या सिलिकेट लाइम यानी यही डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकेट लाइम. These chemicals neutralize soil acids and hence soil becomes neutral. तो यही दो, या यही कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम उस पर स्प्रे करते हैं तो ये सॉइल को क्या करते हैं? न्यूट्रल बनाते हैं. अब सॉइल एसिडिक नहीं रहता है. सम सॉइल्स आर नेचुरली बेसिक इन, यानी कुछ सॉइल यानी नेचुरली होते हैं, क्या बेस होते हैं, उनका बेसिक नेचर होता है. इन ऑर्डर टू मेक दीज सॉइल इज न्यूट्रल अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इज एडेड. अब जो बेस होता है, जो सॉइल बेसिक इन नेचर होता है, उसमें क्या किया जाता है? बहुत सारा यानी ये जो खाद डाली जाती है उसमें, ताकि उसको न्यूट्रल किया जाए. तो इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर डाला जाता है, जो बेसिक जिसको होता है, बेसिक इन नेचर
बेसिक इन नेचर जो सॉइल होता है, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर डाला जाता है ताकि ये न्यूट्रल हो सके. The acid is present in the organic manure neutralize the basic chemicals in the soil and make it neutral. इस तरीके से हम इसको जब ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर तो सॉइल न्यूट्रल हो जाता है, इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है. अब हमें कभी हम कहीं किसी जगह पर कोई दरख्त लगाते हैं या कोई पौधा लगाते हैं, वो वहां पर उगता नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है. हम उसको ज्यादा खाद डालते हैं या हम उसको और कुछ करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता ये पौधा उगता क्यों नहीं है. एक्चुअल में वो या तो एसिडिक होता है जमीन, या वो यानी बेसिक नेचर होता है. इसलिए हमें जमीन का जहां पर ऐसी बात हो कि हमें फसल उग नहीं पाते अच्छी तरीके से, हमें उस यानी जमीन का टेस्ट करवाना चाहिए. जो हमारे पास हॉर्टिकल्चर है या सेरिकल्चर यानी या जो भी हमें एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता फॉर्मर्स हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए ताकि हम ये समझ पाएं कि हमारे सॉइल में क्या प्रॉब्लम है, ये एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है, ताकि हम इसको वैसे ही ट्रीटमेंट करें जिस वजह से हमारा सॉइल न्यूट्रल हो जाए और हमारी फसल अच्छी बन पाए. आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल.